कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कब इंतखाबात होने। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ था कि 90 दिन में पंजाब और केपी में इलेक्शन होने चाहिए, मगर वो भी नहीं हुए। तो फिर क्या गारंटी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होंगे? जी, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि ये वक्त पर होंगे। पहले तो देखें, अगर इंतखाबात होने हैं इस साल में तो ये अक्टूबर में नहीं, नवंबर में होने हैं। अच्छा। क्योंकि हुकूमत ये ज़हन बनाए बैठी है कि उसने अगस्त में 12 तारीख को जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियाँ घर जाती हैं, हुकूमत घर जाती है, तो फिर तो 60 दिन में कराने हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन पहले हुकूमत तोड़ देते हैं, असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो फिर 1 महीने का मार्जिन मिल जाएगा और फिर 90 दिन मिल जाएंगे, तो फिर ये नवंबर में इलेक्शन होंगे, 1 महीना और मिल जाएगा। तो ये अगर ये इलेक्शन होने हैं तो फिर हुकूमत यही करने जा रही है कि वो 2 दिन पहले तोड़ेगी, उसको नवंबर में लेकर जाएगी। एक बात तो ये है। लेकिन देखें, यहां पर अगर इलेक्शन अगर होने हैं, और हम आज ये बैठकर नहीं कह सकते क्योंकि अभी नवंबर आने में या 1 नवंबर आने में 150 दिन पड़े हुए हैं। अब यहां पर 8 मई और 9 मई के दरमियान इतना कुछ बदल जाता है महज एक दिन के अंदर। तो पाकिस्तान में एक दिन के वक्त के बाद आपको पता नहीं हालात क्या होते हैं। तो हम नवंबर या अक्टूबर के बारे में तो आज प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में। लेकिन आज की तारीख तक आप उससे पूछें तो इलेक्शन होते नजर आते हैं इस मुल्क में अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन वो इसलिए नजर नहीं आते कि आइन कहता है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए, या असेंबली को अपनी मुद्दत खत्म करने के बाद 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि अगर आइन, आपने सही कहा, अली साहब ने भी कहा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन की कदगन पर वो इलेक्शन नहीं हो सके, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, और इलेक्शन ना होने के बाद कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने इसको माइंड भी नहीं किया, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस भी नहीं हुआ, जब ये सब नहीं हुआ तो इलेक्शन अगर होने हैं तो इस वजह से नहीं होने के आइन कहता है, वो इस वजह से होंगे कि ये हुकूमत जो है वो मजीद सर्वाइव नहीं कर सकती। इकोनॉमी मजबूर करेगी कि इलेक्शन कराएं, हालात मजबूर करेंगे कि इलेक्शन करवाएं। उसकी वजह यह है कि आज IMF कह रहा है कि हम किससे डील करें, हम उस हुकूमत से डील करें जिसके मुस्तकबिल का हमें पता नहीं है। क्या हम केयर टेकर गवर्नमेंट से डील करेंगे, क्या उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से डील करेंगे? अगर कोई ऐसी कौमी हुकूमत बनती है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनती है जिसके मंसूबे बनाए जाते रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, तो IMF क्या उससे डील करेगी? तो IMF, इकोनॉमी, हमारी मुआशी हालत, ये सब चीजें मजबूर करेंगी कि आप इलेक्शन कराएं ताकि जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का पहिया है वो आगे चले। तो मुझे आपका जो सवाल है कि इलेक्शन होते नजर आते हैं, यस, मुझे अब नजर आना शुरू हो गए हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन। लेकिन उसकी वजह कतन या आइन नहीं है। आइन तो कुछ नहीं होता। आइन क्या होता है? क्योंकि हमने अमली तौर पर देखा है कि आइन कुछ नहीं होता अभी पिछले कुछ महीने में। तो इसलिए कुछ और फैक्टर्स होंगे जो इन हालात को इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएंगे। असद, आपको क्या लगता है पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा अब से कुछ दिन बाद? अब जहांगीर तरीन की पार्टी अनाउंसमेंट कुछ दिनों बाद आई जाएगी, मुतवक्के तो है, लेकिन एक और चीज़ भी सामने आ रही थी कि 2 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से। एक तो ये कि वो एक नई पार्टी बनाए या फिर किसी मौजूदा सियासी पार्टी के साथ जम हो जाए। आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा मुफीद होगा? वो हमारे मुल्तान के एक शायर हैं खालिद मसूद साहब, उनका एक शेर है कि हीर दे बूए वल्ले वेख के आशिकां दा कड़मस, रांझा टुर गया तख्त हजारे फड़ के पहली बस। अब इस वक्त मसला ये है कि ये जो घर मस सा पड़ा हुआ है जी, ये सिर्फ एक वजह से है। ये सारे लोग ये चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त वोटर या सेंटिमेंट है उसको किसी तरह से कैप्चर कर ले। यही ख्वाहिश जहांगीर तरीन साहब की भी है, यही ख्वाहिश हाशिम डोगर साहब की भी है, या उनके साथ मुराद रास या उनके ख्याल में हम ख्याल लोग, और यही ख्वाहिश जो है वो बाकी सब लोगों की भी है कि भाई ये एक पकी पकाई खीर है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में जो राह हमवार हो चुकी है वो किसी तरह से हम जाके उसको कैप्चर कर लें, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नजर नहीं आता। आप देखें जो नाम सामने आए हैं अभी तक, जिन जिन लोगों की तरफ से, या हाशिम डोगर साहब की तरफ से या जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, आप सिर्फ उन नामों का तज्जिया कर लें तो उससे पता चलता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मसलन एक नाम जेरे गौर है, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। जहांगीर तरीन साहब के जेरे गौर है पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। अब उनकी क्या मजबूरी है कि वो इंसाफ का नाम जोड़ रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई सोच है उसको अपनी तरफ जो है वो बड़ा साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है। और इसी तरह से डेमोक्रेट्स नाम रख रहे हैं, या जेर गौर है कि वो हमारा ग्रुप डेमोक्रेट्स होगा और हमारे ग्रुप होगा। अब हाशिम डोगर साहब का या मुराद रास साहब उनके साथ हैं, अगर उनके पास 30-35 हम ख्याल लोग हैं, इनमें कौन लोग होंगे? देखें, तहरीक इंसाफ 2 तरह के लोगों पर मुश्तमिल थी। एक वो लोग जो इलेक्टेबल से और वो तहरीक इंसाफ में आए और पास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी, काफ में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं।
अब वो पिछले को 5, 7, 8, 10 साल से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ बेहतर पार्टी चल रही थी। एक तो वो इलेक्टेबल्स हैं, दूसरे वो हैं जो हैं ही पीटीआई, जिनका फेस ही पीटीआई का है, जो एक नजरियाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ चले आ रहे हैं, जो 20, 25, 30 साल से बुरे हालात में भी पीटीआई के साथ थे। सवाल ये पैदा होता है कि जो डेमोक्रेट्स का एक नजरियाती ग्रुप वजूद में आ रहा है, इनके साथ इलेक्टेबल्स जाएंगे या नजरियाती लोग आएंगे। अगर सिर्फ नजरियाती लोग आते हैं तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल एक्सेप्टेबल आवाम को नहीं होगा कि वो लोग जो हैं वो इस ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि उनकी अपनी कोई उस तरह से पॉलिटिकल एक हल्के के अंदर हैसियत नहीं है। वो इलेक्शन इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से लड़के जीत नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुर्गे जो हैं वो बैठे हुए हैं। और इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी शायद ये वाला ग्रुप उनकी चॉइस ना हो, वो जहांगीर तरीन साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। अब ये अलहदा से एनालाइज करने की जरूरत है कि फिर अगर इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन साहब के पास जाते हैं तो क्या ये हालात इस तरह के साजगार होंगे कि इलेक्टेबल्स के लिए एक सूटेबल और मुनासिब सा इलेक्शन हो सके। मेरी जाती राय तो ये है कि ये इलेक्टेबल्स के लिए एक मुश्किल तरीन इलेक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्शन आम इलेक्शंस की तरह का इलेक्शन नहीं है। अच्छा। ये गली नाली का इलेक्शन भी नहीं है, ये तरक्याती कामों का भी शायद इलेक्शन नहीं है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक्स पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन मालूम होता है। और ऐसी सूरत में अगर इलेक्टेबल्स जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेबल्स को यह मसला है कि इस वक्त जो पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, अगर हम उसको किसी भी तरीके से ग्रैब नहीं कर सके, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सके, तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। यही वजह है कि जहांगीर तरीन साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नाम इस तरह का पार्टी का सोचा जाए कि जिसमें कुछ तहरीक इंसाफ के हामी लोग जो हैं उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके। और यही वजह है कि हाशिम डोगर साहब भी ये कह रहे हैं, कल भी मैंने आपको उनकी ट्वीट का एक जुमला पढ़ के सुनाया था कि जी हम जो पीडीएम के मुखालिफ लोग हैं उनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते, पीडीएम के सताए हुए लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि जो बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, इस वक्त क्लैरिटी इसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कह दूं कि काफ लीग के साथ देखें क्या हुआ है। काफ लीग को शुरू में एक खत मौसूल होता है गुमनाम सा, उनको कहते हैं कि तगड़े हो जाओ, आपकी जरूरत पड़ गई है, मुल्क को मिल्लत को कौम को जरूरत पड़ गई है। वो चौधरी सरवर साहब आते हैं बड़ा तैयार होकर और वो बड़ा एक एनर्जी के साथ, लेकिन फिर क्या होता है, एक आयशा गुललई मिलती हैं, उधर से सरदार तनवीर इलियास आते हैं, वो भी सिर्फ सलाम दुआ करके कहीं और निकल जाते हैं। अभी तक काफ लीग को मिला क्या है जी, सवाल ये है। तो क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? जहांगीर तरीन साहब अभी तक अवामी हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे, क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इलेक्टेबल्स उनके साथ जा रहे हैं, क्या नून लीग की परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इस वक्त जी जरदारी साहब के अलावा सब परेशान बैठे हैं और कुछ पता नहीं है कि कौन क्या किसका क्या हो रहा है। और कोने में खड़े होकर जरदारी साहब को शुरू में एक खत मौसूल होता है गुमनाम सा, उनको कहते हैं कि तगड़े हो जाओ, आपकी जरूरत पड़ गई है, मुल्क को मिल्लत को कौम को जरूरत पड़ गई है। वो चौधरी सरवर साहब आते हैं बड़ा तैयार होकर और वो बड़ा एक एनर्जी के साथ, लेकिन फिर क्या होता है, एक आयशा गुललई मिलती हैं, उधर से सरदार तनवीर इलियास आते हैं, वो भी सिर्फ सलाम दुआ करके कहीं और निकल जाते हैं। अभी तक काफ लीग को मिला क्या है जी, सवाल ये है। तो क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? जहांगीर तरीन साहब अभी तक अवामी हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे, क्या उनकी परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इलेक्टेबल्स उनके साथ जा रहे हैं, क्या नून लीग की परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए? इस वक्त जी जरदारी साहब के अलावा सब परेशान बैठे हैं और कुछ पता नहीं है कि कौन क्या किसका क्या हो रहा है। और कोने में खड़े होकर जरदारी साहब मुस्कुरा